हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज से जो है हम क्लास 12th का जो सिलेबस है वो शुरू कर रहे हैं, बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई। और जो हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है जो है मतलब बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये छोटे चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग चैप्टर हैं। और इसको पहले कराने का रीज़न ये है कि ये बच्चों को याद नहीं होते, बिकॉज इसमें सब लर्न करना होता है। तो आप मैक्सिमम टाइम 1 ईयर जो है इसको लर्न करते रहो, ताकि वहाँ पे भूलो ना एग्ज़ाम टाइम पे। तो इसलिए इसको हम पहले शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे फिर हम अपने फिज़िकल पे चलेंगे। और स्टार्टिंग जो होगी हमारी वो केमिकल काइनेटिक्स से होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th, टॉपिक इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और ये 3 मार्क्स का चैप्टर होता है। 3 मार्क्स लगा लो आप, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर कोई 97 ले आया तो 3 मार्क्स उसके कम क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे इन छोटे छोटे चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देते, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ के ही नहीं गए। ठीक है, तो 3 मार्क्स कट गए। जबकि बहुत बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना लड्डू क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे। इसमें कोई घुमाता भी नहीं है और इजी होता है चैप्टर। तो शुरू करते हैं। आप बस पेन और कॉपी लेके बैठे, नोट्स बनाएं। बाकी आई गारंटी कि 90+ मार्क्स इन केमिस्ट्री श्योर हैं, अगर जो मैं पढ़ाऊँगा वो आप पढ़ोगे और जो टिप्स मैं दूंगा उसे आप फॉलो करेंगे। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो यहाँ पर हमारे पास जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब ये है कि केमिस्ट्री अराउंड अस, मतलब आसपास की जो केमिस्ट्री है हमारे पास। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब रोज या फिर दिनचर्या की जो हमारी लाइफ है या दैनिक जो जीवन है हमारा, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें जनरली हम ड्रग्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उसको हमें इसमें पढ़ना होता है। तो ड्रग्स होते क्या हैं? सबसे पहले अगर हम ड्रग्स को देखें तो ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस 100 to 500 यूनिट। 100 to 500 यूनिट होती है इनका, बहुत छोटा मास होता है ये 100 to 5, मतलब ये लगा लो कि बहुत माइक्रो से भी कम वेट होता है। ठीक है, when produces biological response are called medicine. Thus the use of chemical therapeutic effect, ठीक है, द यूज़ ऑफ केमिकल फॉर थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। तो ड्रग्स क्या होते हैं? बहुत कम मॉलिक्यूलर मास होता है इनका, और जब इन्हें किसी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई अगर बीमार है, उसमें कुछ ड्रग्स इंड्यूस हम करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो क्या हुआ? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या था? पहले उसकी तबीयत खराब थी, अब वो सही हो गया, तो ये रिस्पॉन्स हुआ। तो जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले, लेकिन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा? अच्छा वाला, ऐसे नहीं कुछ हमने ड्रग दिया और वो बीमार पड़ गया। ठीक है, तो अगर हमने ड्रग दिया और उसकी जो हेल्थ है वो सही हुई, उसकी हेल्थ जो है अच्छा रिस्पॉन्स करने लगी, तो उस समय हम उस ड्रग्स को क्या बोलते हैं? मेडिसिन। लेकिन अगर वही मेडिसिन जो है उसकी डेथ का कारण बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉइजन। राइट, तो यहाँ पर अगर हम इस केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं थेरापेटिक इफेक्ट मतलब सही करना, मतलब कुछ बीमारियां जो डिजीज़ होती हैं उनको सही करने के लिए अगर हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, उसको हम केमोथेरेपी बोलते हैं। ये आया हुआ है सीधा, 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है कि केमोथेरेपी है क्या। तो द यूज़ ऑफ ड्रग्स या फिर केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में जो हमारे पास सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो डिजीज़ होती है ना, जो डिजीज़ होती हैं कि कौन सी जो ड्रग है कौन सी डिजीज़ को सही करती है, ये ड्रग इस डिजीज़ को सही करते हैं, इस बेसिस पे हम जो है क्लासीफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे। तो यहाँ पर पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर्स यूज देम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। से फॉर एग्जांपल जैसे किसी को फीवर है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, या इक्वानिल ले लो। ठीक है,
बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, किसी को से फॉर इन्फ्लुएंजा है तो उसे टैबलेट देने को बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी को बोलते हैं कि हाँ चलो कि आपको जो है कुछ डिजीज़ हुई है, ठीक है, तो उसको भी कुछ ड्रग हम देते हैं, तो पर्टिकुलर ड्रग जो है पर्टिकुलर डिजीज़ को सही कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे यहाँ पर है, पहला है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं, पेन किलिंग इफेक्ट को, पेन किलिंग इफेक्ट होता है, मतलब अगर किसी के जैसे बोलते हैं ना मेरे लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है या कहीं पेन हो रहा है, तो उसको हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। इसी में दूसरी टाइप की आती है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है आपको पता भी है, जैसे ये डिटॉल, सेवलॉन, ये क्या करते हैं, किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेंगे, किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, और जो भी होता है अदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी छोटे अनविजिबल पार्टिकल्स हैं उनको किल करता है कौन, एंटीसेप्टिक्स। तो ऐसी मेडिसिन जो जिनका कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो उनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स और एंटीसेप्टिक। वैसे बहुत सी आती, पर ये दोनों ही आपके कोर्स में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऑन विच बेसिस एंटीसेप्टिक इज क्लासिफाइड। तो एंटीसेप्टिक किस पे क्लासिफाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। अब हम जो दूसरी कैटेगरी देखते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी देखते हैं, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग का एक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे मानो बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे मानो यार, हमें कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एलर्जी होती है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ से फॉर एग्जांपल किसी को कुछ खाने से एलर्जी होती है, कि जैसे किसी को कुछ खाना पसंद नहीं होता, बोलते हैं कि मैं एलर्जिक हूँ, ये मुझे खाना पसंद नहीं। तो उनमें होता क्या है कि एलर्जिक कोई क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो हिस्टामाइन सीक्रेट करती है। मान लो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, हमें उसको देख के कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, तो उस समय जो है हमारी बॉडी क्या सीक्रेट करती है, हिस्टामाइन सीक्रेट करती है, और हम तब बोलते हैं कि एलर्जी है, हम ये नहीं खा सकते, मुझे पसंद नहीं। तो हिस्टामाइन के इफेक्ट को कम करने के लिए, जो हिस्टामाइन सीक्रेट हो रहा है बॉडी में, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, एंटी हिस्टामाइंस, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइन करता क्या है, हिस्टामाइन को इनहिबिट करता है, जिस वजह से जो है एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स में वो कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्रग एक्शन, एक्शन क्या था ड्रग का, हिस्टामाइन को कम करना। तो ऐसे ड्रग्स जो किसी चीज़ की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दे हमारी बॉडी में, उनको हम बोलते हैं ड्रग्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, राइट। किसी पर्टिकुलर एक्शन के खिलाफ, जैसे एंटी हिस्टामाइन है तो हिस्टामाइन के सिक्रीशन को बंद करेंगे, समझ गए। थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है यहाँ पे, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब होता क्या है यहाँ पे कि ऐसे ड्रग जिनके केमिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, तो उनके जो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ह्यूमन की बॉडी पे वो लगभग लगभग सेम होता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, ऑफन ड्रग्स विथ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे वो भी सिमिलर होता है। मान लो कोई ऐसा है हमारे पास ड्रग जो कि फीवर को स्लो डाउन कर रहा है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, तो दोनों का जो फंक्शन होता है वो लगभग सेम होता है। तो इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, सल्फोनामाइड, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फोनामाइड्स, ठीक है। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। तो सल्फोनामाइड्स जो है, सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड्स में क्या होता है, ये बीच में बेंजीन रिंग लगी रहती है, ये यहाँ पे NH2 को बोलते हैं अमीन ग्रुप, क्या बोलते हैं। अब मैं जो बातें बोलता हूँ ना उसे आप लिख लिया करो, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे क्या है, सल्फर, तो सल्फर से वर्ड आया है क्या, सल्फोना, और NHR को हम बोलते हैं अमाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, तो ये सल्फोनामाइड का क्या है स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीच में जो हमारे पास क्या है, सल्फर है, बीच में जो है हमारे पास क्या है, सल्फर है।
तो ये क्या है, सल्फोनामाइड। स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फॉर एग्जाम्स, पहले ही बता दूं। इसमें स्ट्रक्चर बहुत हैं, पता चले स्ट्रक्चर के पीछे भाग रहे हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। तो ऐसे ड्रग जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं, उन ड्रग्स को हम क्लासीफाई करते हैं अंडर मॉलिकुलर ड्रग क्लासिफाइड अंडर बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। मॉलिकुलर टारगेट्स के अंदर हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर जो है, ड्रग possessing some common structural features may have same mechanism of action on target। जैसे मैंने बोला, अगर स्ट्रक्चर सेम है तो ड्रग का जो एक्शन होता है वो भी सेम ही होता है लगभग, ठीक है। तो जो टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स आर यूजुअली बायो मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो ये क्या होता है हमारे पास, ड्रग टारगेट्स। ड्रग टारगेट मतलब समझ रहे हो, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, मिनी मिलिटिया खेलते हो बहुत, तो आप किसी टेररिस्ट को मारते हो या किसी उसमें शूट करते हो, तो जिसको शूट करते हो टारगेट होता है आपको। तो वैसे ही ड्रग का भी क्या होता है, टारगेट होता है, या फिर टारगेट मॉलिक्यूल बोल दो या ड्रग टारगेट बोल दो, एक ही बात है, आते हैं एग्जाम में। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी खास पर्टिकुलर जो हमारे पास हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको टारगेट करते हैं। जैसे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को टारगेट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, कुछ ड्रग ऐसे हो गए जो लिपिड को टारगेट करेंगे, कुछ प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारी बॉडी में उनको टारगेट करते हैं। समझ गए। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर ड्रग टारगेट्स फॉर ड्रग। जो हम ड्रग लेंगे उनके लिए ड्रग टारगेट्स की तरह कौन बिहेव करेगा हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं ड्रग टारगेट इंटरैक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं, चैप्टर सीधा खत्म, यही पूछ के निकल लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ड्रग टारगेट, मैंने बोला भी ड्रग टारगेट कौन से होते हैं, एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, पढ़ा होगा 10th 11th में। तो कैटलिस्ट होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम के रेट को या तो बढ़ा दे, उसका जो अचीवमेंट है, टाइम ऑफ अचीवमेंट है फॉर इक्विलिब्रियम, उसको बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है। तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उनको हम बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो कैटलिस्ट भी कैसा चाहिए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चाहिए। तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम कौन करता है हमारे पास, प्रोटीन। तो एंजाइम, एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का एग्जाम्पल बेस्ट होता है प्रोटीन। सब चीज़ें इसमें याद करनी है, पहले बोल रहा हूँ। 2 से 4 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, सीबीएसई के अलग से और आईसीएसई के अलग से, जिससे आपको अंदाज़ा मिल सके कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोर्ड इज़ नॉट टफ, पहले ही बता दूँ। दूसरा आता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। जैसे मान लो रिसेप्टर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करो, आपके हाथ में कोई पिन चुभा दे, तो आप क्या करते हो, पिन हाथ एकदम से हटा लेते हो। तो कैसे आपने वो हाथ हटाया, रीज़न इज़ दैट कि आपकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। आपकी जो हाथ पे जहाँ पर पिन को किसी ने पिन से वो करा, ठीक है, आपको पिन करा, तो क्या हुआ कि जहाँ पे पिन करा वहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कनेक्टेड है, फ्रॉम हेड टू लेग, हैंड टू हेड, मतलब बहुत कनेक्शन है। तो वहाँ पे क्या करता है, जैसे जो वहाँ पर हमारे पास जो वहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे जहाँ पे पिन करा, वो नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स हैं उसको क्या कर देंगे, मैसेज, ऐसे ऐसे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और आप क्या करते हो, फिर ट्रांसमिशन होते होते वो मैसेज कहाँ जाता है, हेड पे जाता है, एकदम से आप हाथ हटा लेते हो, राइट। तो ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर एंजाइम एज ड्रग टारगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग टारगेट। कैसे एंजाइम जो है वर्क करेगा, ठीक है, ड्रग कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। जब आप दवाई लेते हो तो उसका जो है एक्शन, वो काम कैसे करता है, कैसे वो हमारी डिजीज़ को ठीक कर देता है,
ठीक है, तो उसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, एंजाइम एज ड्रग टारगेट। इसमें सबसे पहला आता है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। अब देखो ध्यान से समझो, मैं पहले समझाता हूँ, फिर जो मैंने लिखा है उसको पढ़ के भी समझाऊँगा। होता क्या है, देखो हमारे पास बॉडी में मान लो ये एंजाइम का ही हमारे पास बॉडी में पड़ा हुआ है, ये जो है ये है एंजाइम। कौन सा है एंजाइम? ये एंजाइम है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है? एंजाइम। और एंजाइम के पास क्या होता है? एक्टिव साइट्स होती हैं। ये जो स्पेस देख रहे हो, हर एंजाइम जो भी बॉडी हमारे पास, जो भी एंजाइम हमारी बॉडी में, उसमें क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। और एक्टिव साइट वो होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है आके बैठता है। सबस्ट्रेट मतलब मेडिसिन जो भी हमने लिया, ठीक है। तो होता क्या है कि एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है, जो सबस्ट्रेट जो ड्रग हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स में जाके बैठ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर वहाँ पर ये कुछ चेंजेस करते हैं। अगर मान लो कुछ जो है फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है एंजाइम, तो उसको चेंज कर देते हैं। ये सबस्ट्रेट क्या कर देगा? उसकी चेंज कर देगा सबस्ट्रेट उसको। फिर जो है वो बाद में सबस्ट्रेट वापस निकल जाता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में। और जो है हमारा जो एंजाइम जो पहले प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो अनहेल्दी थी या फिर जो हम बीमार थे, वो अब ठीक हो जाती है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे कि जो एंजाइम है ना, एंजाइम कौन है? ये एंजाइम क्या करता है? इस सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, इस सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट में होल्ड करता है, ठीक है। तो द एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, ऑन इट्स एक्टिव साइट। किस पर? एक्टिव साइट। ये जो ये यहाँ पर वो है, ये जो क्या बोलते हैं शेप बनी है ना, डोम शेप। डोम तो नहीं, मतलब डोम को उल्टा कर दो उस तरह से, तो शेप है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या, ये जो सबस्ट्रेट बैठेगा एक्टिव साइट पे, वो ऐसे तो है नहीं, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है? बहुत सारे इंटरेक्शन लगाता है, बहुत सारे फोर्सेस लगाता है उस सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करने। जैसे आयनिक बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, इस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम क्या कर लेगा? इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन हो गए, तब जाके जो है वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके बैठता है, ठीक है। और देन द एंजाइम प्रोवाइड्स द फंक्शनल ग्रुप। जब क्या होगा कि जैसे ही सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर एक्टिव साइट में बैठ जाता है, तो एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम जो है फंक्शनल ग्रुप्स को प्रोवाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है, हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप। और क्यों प्रोवाइड करता है? जो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप करेगा क्या? वो सबस्ट्रेट को अटैक कर देगा। क्या करेगा? सबस्ट्रेट को अटैक कर देगा। जो ये फंक्शनल ग्रुप ये प्रोवाइड करता है, कौन? हमारा एंजाइम। वो इस सबस्ट्रेट को अटैक कर देता है, ठीक है। क्यों अटैक करेगा? ताकि जो ये रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये बन सके। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मैं इसका लेक्चर 2 लेके आऊँगा, और अब से आपको कंटिन्यू इस चैनल पे लेक्चर मिलेंगे। तो आप ट्यूशन मत जाओ, क्या फ़ायदा जाके 1-2 लाख रुपए खर्च करके। आप पढ़ो, मैं नोट्स बिल्कुल आपको, ये मेरे हैंडमेड अभी फ्रेश नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से क्लिक, अभी मैंने जस्ट बनाए हैं। पहले पढ़ा है, ठीक है, फिर उसको स्कैन करा है, और फिर आपके सामने जो है उसको अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।